हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है प्रतिरोध। लास्ट टाइम में अपने ओम के नियम पे चर्चा करी थी। हमने कहा था कि V समानुपाती I और V बराबर क्या लिखा था, RI, जिसमें अपन ने कहा था कि R क्या होता है, प्रतिरोध होता है। आज अपन इस प्रतिरोध के बारे में ही चर्चा करेंगे कि प्रतिरोध के क्या गुण होते हैं और ये कैसे कार्य करता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली बात तो प्रतिरोध जो अपन परिपथ में काम में लेते हैं, प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का प्राकृतिक गुण होता है। प्राकृतिक गुण होता है। इस बात का क्या तात्पर्य है कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, पदार्थ का अर्थ जैसे अपने विद्युत धारा के अनुसार बात करें तो चालक हो सकता है, कुचालक हो सकता है, अर्धचालक हो सकता है। तो कोई चालक है तो उसका प्रतिरोध अपन सामान्य रूप से जानते हैं कि चालक का प्रतिरोध कम होता है, कुचालक का ज्यादा होता है। और जो अर्धचालक तत्व होते हैं, जो मतलब चालकता के भी गुण दिखाते हैं और कुचालकता भी, तो ऐसे पदार्थों का जो प्रतिरोध है वो चालक से तो ज्यादा और कुचालक से कम होता है। अब यहां पर अपने बात करते हैं किस पदार्थ, कोई भी पदार्थ होगा, उसका प्रतिरोध है वो उसका प्राकृतिक गुण होता है। अब क्वेश्चन ये दो तीन आते हैं। एक तो प्रतिरोध का मात्रक का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, प्रतिरोध का मात्रक और प्रतिरोध की निर्भरता। अगर अपन बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक भी दो बताए। एक तो SI मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या लिखते हैं अपन इसको, ओम। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रतिरोध का क्या होता है, ओम। दूसरा आप इस फॉर्मूले से ले सकते हैं, देखो R बराबर क्या बन गया, V बट्टा I। तो V कौन है, विभव, I कौन है, धारा। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो अपन इसका मात्रक क्या लिख सकते हैं, वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो दो मात्रक हो गए, एक तो ओम हो गया, दूसरा मात्रक आपको मिल जाए तो वोल्ट और एम्पियर होता है। अब यहां से जो दूसरे क्वेश्चन बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आपके प्रतिरोध की निर्भरता पर, कि प्रतिरोध है वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो अपन निर्भरता देखते हैं, उन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करें प्रतिरोध की निर्भरता, ठीक है, तो निर्भरता में पहली होती है लंबाई और दूसरी निर्भरता होती है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कह सकते हो, इसको मोटाई भी लिखते हैं कई जगह, और कई जगह इसको लिखते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। काट क्षेत्रफल, दो बातें हो गई। लंबाई तो सामान्य रूप से, जैसे मान लो अपना ये कोई चालक तार है, इस तार की, ये तो इसकी हो गई लंबाई। मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जो ये वाला हिस्सा होता है, जिसको अपन मोटाई कह सकते हैं सामान्य भाषा में, या इसको बोल सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। इन दो पर प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। ठीक है, तो लंबाई पर निर्भरता होती है, वो होती है R समानुपाती L। लंबाई के तो क्या होता है, ये समानुपातिक होता है। मतलब जिस तार में आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी, या उसकी अगर आप लंबाई बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध है तार का समानुपातिक रूप से बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, समानुपातिक। मतलब क्या हुआ कि अगर लंबाई को क्या कर दिया, दुगुना, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना। जैसे आपसे पूछ ले कि एक 10 सेंटीमीटर का तार है तो उसका प्रतिरोध 2 ओम है। फिर कहा यदि उसी धातु का तार हम 20 सेंटीमीटर का लें तो प्रतिरोध क्या होगा, तो सामान्य सी बात है, 10 का 2 ओम है तो 20 का कितना होना चाहिए, 4 ओम। क्यों, क्योंकि लंबाई पर क्या निर्भर कर रहा है, समानुपातिक रूप से। समानुपातिक अर्थ समझ में आ गया होगा। एक चीज अगर लंबाई डबल होगी तो प्रतिरोध भी डबल होगा। लंबाई 1/4 कर दी, 1/4 कर दी, तो प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। दूसरा आपका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसको अपन ए से निरूपित करते हैं, लंबाई को किससे करते हैं, एल से। तो इसकी निर्भरता होती है आर व्युत्क्रमानुपाती ए। आर व्युत्क्रमानुपाती ए मतलब जो तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। इसका आपने एक सामान्य रूप से देखा होगा कि जो भी अपनी हाई टेंशन लाइनें होती हैं,
दूरी तक, जैसे एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड तक, या फिर कोई जहां से पावर जनरेट हो रही है वहां से लेकर यहां तक सप्लाई में। तो जो भी हाई टेंशन लाइन है उनके तार आपने देखा होगा साइज में क्या होते हैं, मोटे होते हैं। तो तार की मोटाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। मतलब जस्ट उल्टे हो रहे हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यदि आपने मोटाई क्या कर दी, डबल, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आधा। यदि आपने मोटाई क्या कर दी, आधी, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, दुगुना। तो मुख्य रूप से आपकी निर्भरता एक तो लंबाई पर, एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या मोटाई कह सकते हो आप, उस पर निर्भर करता है। लंबाई के तो समानुपातिक और मोटाई के व्युत्क्रमानुपातिक। अब देखो इन दोनों चीजों को अगर अपन एक साथ उपयोग में लें तो एक साथ कैसे आएगा। देखो अपन ने बात कर ली निर्भरता की, हमने कहा भाई निर्भरता में अपन ने बात कर ली कि आर समानुपाती एल और ए के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। आर है वो लंबाई के समानुपातिक है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक। अब अपन अगर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे, जैसे ओम के नियम में हटाया था, V समानुपाती आई था, तो समानुपाती चिन्ह हटाया तो प्रतिरोध को क्या लिया था, नियतांक के रूप में। ऐसे यहां पर नियतांक अपन काम में लेंगे, R इज इक्वल टू रो एल बट्टा ए। रो कौन है, इसको आप एक तो समानुपातिक नियतांक बोलेंगे, दूसरा इसका जो नाम है वो बोलते हैं प्रतिरोधकता। रो को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। कई जगह इसका एक नाम और होता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध। तो यहां पर जो दूसरी इंपॉर्टेंस बनती है, जो क्वेश्चन बनता है वो आपके रो पर बनता है, जिसको अपने प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता रियल में तो क्या है, समानुपाती नियतांक। तो ये तो निश्चित होगा जो नियतांक है उसका मान तो नियत रहना ही रहना है। लेकिन फिर भी अगर आपको इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो एक तो ये पूछे कि भाई रो क्या होता है, तो आप बोलेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। दूसरी चीज क्या पूछ सकता है कि रो किस पर निर्भर करता है। भाई रो का मान, जैसे प्रतिरोध का आपने कह दिया लंबाई पे निर्भर करता है, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है। ऐसे अगर आपसे कह दे कि विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका रो है ये किस पे निर्भर करेगा, तो रो है वो प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत होता है, के लिए नियत होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि रो है वो प्रत्येक पदार्थ के लिए क्या होता है, नियत। मतलब जैसे लोहा है तो लोहे का रो का मान, प्रतिरोधकता का मान फिक्स होगा आपका। इसके अलावा जैसे आपने तांबा ले लिया पदार्थ, तो तांबे का मान के लिए आपकी रो का मान फिक्स रहेगा। अब तांबे का आप तार चाहिए 10 सेंटीमीटर ले, 20 सेंटीमीटर ले, मोटाई कुछ भी ले, आपकी इस प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहे लंबाई बढ़ाएं चाहे मोटाई बढ़ाएं, उससे कोई चीजों से भी ये रो प्रभावित नहीं होता। फिर आपसे पूछ ले मान लो बाई चांस इसका मात्रक, आपसे मात्रक पूछे तो देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, रो बराबर आर क्रॉस ए अपॉन एल। इसी फॉर्मूले को अपन ऐसा तो लिख सकते हैं, प्रतिरोधकता रो बराबर क्या हो गया, आर गुणा ए बटे एल। आर का मात्रक ओम, ए कौन है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एल कौन है, लंबाई, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आप लंबाई का मात्रक मीटर। तो यहां से अगर इसका मात्रक की बात करें तो यह ओम इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन मीटर। एक मीटर से एक मीटर का कैंसिल, तो आपका मात्रक क्या बन जाएगा, ओम मीटर। बहुत मोस्ट है भाई, देखो मात्रक बहुत बार पूछा जाता है प्रतिरोध आपने कंपटीशन एग्जामों में कि ओ भाई रो का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी निर्भरता, कि रो की निर्भरता लंबाई पर करती है, आपकी मोटाई पर करती है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि इसकी निर्भरता सिर्फ धातु या तत्व बदलने पर ही बदलती है, बाकी लंबाई मोटाई इन सब चीजों से कोई मतलब अपने को नहीं है। ठीक है। अब देखो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों नाम क्या सुनने में एक से लगते हैं और अपने से इन्हीं चीजों में से थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। भाई प्रतिरोध को आपने किससे निरूपित किया, आर से। प्रतिरोधकता को किससे निरूपित किया, रो से। इसका मात्रक क्या है, ओम।
इसका मात्रक ओम मीटर। अगर मान लो आपसे इसकी परिभाषा टाइप से कोई क्वेश्चन बनाकर पूछे तो क्या बन सकता है? देखो अपना संबंध था R बराबर रो एल बट्टा ए, तो अपन ने इसको कैसे लिखा था? रो इज इक्वल टू R क्रॉस ए अपॉन एल। अब आपसे कहे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करो, आप इसके बारे में अगर आपको परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे? तो आप क्या लिखेंगे? देखिए अपन कहें कि यदि R इज इक्वल टू 1 ओम हो, R का मान कितना हो? R को छोड़ो एक बार, यदि A बराबर 1 मीटर का स्क्वायर और L बराबर 1 मीटर, तो देखो रो बराबर क्या आ जाएगा? R गुणा 1 बटा 1, तो रिजल्ट लिख सकते हैं रो बराबर R। मतलब किसी धातु का 1 मीटर लंबा तार वह 1 मीटर स्क्वायर की क्या होनी चाहिए? मोटाई या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो 1 मीटर लंबे तार और 1 मीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल का तार है, इन उसका जो भी प्रतिरोध होगा उसको आप प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध तो किस पर निर्भर कर गया? लंबाई पर और क्षेत्रफल पर। लंबाई के तो समानुपातिक था, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक। और प्रतिरोधकता है ये किसी चीज पे निर्भर नहीं करती है। हाँ, अगर आपसे कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए, ताप की बात आए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, गर्म करने पर क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा ताप का प्रभाव प्रतिरोध व प्रतिरोधकता दोनों पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों प्रभावित होती हैं। अब देखो बात आ गई तो अपन इसकी चर्चा भी कर लेते हैं कि वे कैसे प्रभावित होती हैं, ताप का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ताप टेम्परेचर है T, तो फर्स्ट चालक इनको कहते हैं आप कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए। तो चालक है उनका यदि आपने ताप बढ़ाया, चालक का क्या बढ़ा रहे हैं आप? ताप बढ़ा रहे हैं, तो इसका प्रतिरोध व प्रतिरोधकता बढ़ती है। चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध व प्रतिरोधकता दोनों ही बढ़ती है। यदि चालक गर्म हो रहा है तो उसका प्रतिरोध और ज्यादा होगा। जैसे हीटर है, अगर उसको अपन गर्म, उससे अगर खाना बना रहे हैं, वो गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे उसका प्रतिरोध बढ़ना ही है, घटना नहीं है। और आपके 2 नंबर पर अपन बात कर लेंगे, एक तो कुचालक पदार्थ बताए जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, एक क्या बताए? अर्धचालक। अर्धचालक कैसे होते हैं? जिनके में विद्युत धारा बहुत कम होती है, प्रवाहित होती है, और जो चालक का भी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और कुचालक का भी। इन दोनों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध व प्रतिरोधकता घटती है। सिर्फ एक चालक ही ऐसा है जिसका प्रतिरोध और प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। कुचालक और अर्धचालक दोनों की ही प्रतिरोधकता है वह प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर घटते हैं। मतलब इनडायरेक्टली अपन क्या बोल सकते हैं? चालकता बढ़ती है, उनमें धारा प्रवाह ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो अपने आज प्रतिरोध पे 2-4 मुख्य बातें हैं जो आपको मतलब जो क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती है, या फिर आपको अगर कोई भी टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी पूछे तो अपन को मुख्य बातें ध्यान रखनी है। ज्यादा डीपली आपके आ नहीं सकता। जैसे आपको बता दिया प्रतिरोध का मात्रक ऐसा ही आपको ओम हो गया, दूसरा मात्रक वोल्ट और एमीटर हो गया, फिर प्रतिरोध की निर्भरता बता दी, लंबाई के समानुपातिक, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक। ठीक है, फिर हम दोनों को का संबंध बनाए तो R समानुपाती L अपॉन A, फिर समानुपाती चिन्ह हटाए तो हमने एक नियतांक नाम लिया, काम में लिया है जिसका नाम है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, जिसका मान किसी पे निर्भर नहीं कर रहा है। हाँ, ताप पे जरूर निर्भर करता है, बाकी लंबाई, मोटाई, चौड़ाई इन सब चीजों पर निर्भर नहीं करता।
पदार्थ बदल देंगे तो प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाएगा। फिर मैंने टेम्परेचर की बात कर ली, तो मैंने कहा भाई ताप है उसका मान अगर बदलेंगे बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता चालकों के लिए तो बढ़ती है, कुचालक और अर्धचालकों के लिए इसका मान घटता है। ठीक है, और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता मात्रक क्या बताया था मैंने, ओम मीटर, ऑटमोस्ट है। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट